सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस कोर्स। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनोनिमस हैकर है वो रसिया पर क्यों अटैक किया। और आपको साइबर क्राइम के बारे में अगर चीज़ें जाननी हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक न्यूज़पेपर जिसका नाम रसिया टेंशन है, उसमें एक आर्टिकल आया कि कुछ हैकर ने रसिया की कुछ वेबसाइट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको हैक कर लिया, जिसके रीजन से जो मल्टीपल वेबसाइट थी वो काम नहीं कर रही थी, डिसेबल्ड हो गई थी। और जो उनकी एक वेबसाइट थी wwr.rd.com, उसको भी हैकरों ने बंद कर दिया। देखिए, वैसे जो हैकर्स है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी कुछ मांगे भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो सबसे जो पहली मांगे हैं कि वो चाहते हैं कि जो यूक्रेन है उसको नाटो में शामिल किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि नाटो आखिर में क्या है। तो एक्चुअली जो नाटो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 28 देशों का एक संगठन है, जो कि ब्रुसेल मतलब कि बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जैसे कि इसका जो काम है कि अगर जो भी देश अगर नाटो के मेंबर है और उस पर कोई हमला करता है कोई अन्य देश, तो जो बाकी के देश होंगे उस देश को सपोर्ट करेंगे। और इसका मुख्य रीजन ये है कि वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमको भी पता है कि अगर वार होगा तो हर तरफ से हानि ही हानि होगी, चाहे वो मानसिक क्षति हो या आर्थिक क्षति हो। क्योंकि इसमें अगर वार होता है तो ये इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और हैकरों की एक और मांग है कि रसिया के जो आम नागरिक है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन के नागरिकों को, कि इस वार को कैसे भी रोका जाए। तो चलिए अब जानते हैं एनोनिमस हैकर आखिर में इसका जन्म कैसे हुआ। तो एक्चुअली एक टाइप का कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे हैकर का जो माइंडसेट होता है, जो थिंकिंग होता है, वो एक लेवल का होता है। और वो क्या करते हैं कि कभी कभी अगर कोई देश की में हेल्प करने की आवश्यकता होती है तो वो हेल्प भी करते हैं। और जो ये हैकर्स होते हैं वो मुख्यतः रूप से ऐसे लगते हैं कि ये अमेरिकन है, बिकॉज अगर पास्ट को उठाकर देखा जाए तो इन्होंने कुछ हद तक अमेरिका को सपोर्ट किया है। और यहाँ जो एक पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि जो ये हैकर्स है ये यूक्रेन की काइंड ऑफ मान सकते हैं को हेल्प ही कर रहे हैं, मतलब अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो वादा के मुताबिक हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अब आज हम साइबर क्राइम के बारे में कुछ पॉइंट्स और कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर में साइबर क्राइम होता क्या है। तो साइबर क्राइम एक टाइप का कंप्यूटर अपराध है जिसके अंतर्गत हैकर किसी प्रकार के डेटा को या तो लीक कर देते हैं या उसका एक्सेस कर लेते हैं। और जो क्राइम करता है उसको साइबर क्राइम का क्रिमिनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो साइबर क्राइम होती है ये इंटरनेट के माध्यम से होती है। हम किसी भी इंटरनेट के द्वारा हम कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर की डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के साइबर क्राइम होते हैं। तो जो पहला टाइप है वो एक हैकिंग है। तो हैकिंग क्या होता है? तो हैकिंग के अंतर्गत एक्चुअली ये भी एक टाइप का साइबर क्राइम है, जिसके अंतर्गत किसी भी पर्सन का जो डेटा होता है उसको हम इलीगल तरीके से एक्सेस कर लेते हैं बिना उस पर्सन के अनुमति के। और जो दूसरी टाइप है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक तरीके का एक इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि किसी भी नेटवर्क को खराब कर सकता है। और अगर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दे अपने कंप्यूटर में तो क्या होगा कि जो हैकर है वो हमारे डेटा को, जो हमारे कंप्यूटर में डेटा रखा है,
वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप की साइबर क्राइम है उसका नाम साइबर स्टॉकिंग है, और ये भी एक टाइप का क्राइम है जिसके अंतर्गत विक्टिम को ऑनलाइन हरास किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइक सोशल मीडिया का यूज करके, उसको मैसेज करके, मेल करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन गेन किए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।